झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तीनों संकायों का परिणाम जारी कर दिया है और साइंस की टॉपर बनी है स्नेहा। स्नेहा हमारे साथ है। हरमू के विद्यानगर में रहती है स्नेहा अपने फैमिली के साथ। उनके पिता भी स्कूल पहुंचे हुए हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज है उर्सुलाइन, वहां पढ़ती हैं स्नेहा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने स्टेट टॉप किया है। थैंक यू सो मच। इस सफलता के पीछे की कहानी बताइए, आपका क्या रोल रहा, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा, स्कूल का पूरा क्या रोल रहा? जब क्लास 12 स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दिया था। पापा ने तो शुरू में ही बोल दिया था स्टेट टॉप करना है, तो हर दिन रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले गए और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद से लास्ट में कोई बर्डन रहा नहीं। तो लास्ट में जो भी था प्रिपरेशन उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करके फिर ये रिज़ल्ट आया। सब्जेक्ट क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर ऑप्शनल में भी कुछ था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ऑप्शनल में कंप्यूटर था। किसी में कठिनाई हुई फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर मैथ में, या फिर सारा आपको सिंपल ही लगा? क्योंकि स्टेट टॉप किया है तो सिंपल ही लगा होगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर किया होगा आपने। थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम होता था 11th में, बट फिर 12th आते आते उसको भी सारी चीज़ को ठीक कर लिया, वो भी बेस्ट हो गया। मतलब अगर पढ़ाई की बात करें तो पेरेंट्स का कैसा रोल रहता था, किस तरह से वो सपोर्ट करते थे? पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल था, वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, रोज़ मोटिवेट करते हैं कि तुमको पढ़ना है, स्टेट टॉप करना है। उनके वजह से ही आज ये सब हो पाया है और जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो लोग हर चीज़ को पूरा करते थे। लगभग 98.2% आया है, बहुत बड़ी बात है। लगभग 2% कम रह गया 100% में से, क्योंकि कोई भी छात्र के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और स्टेट टॉप करना वो अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। ये तो बहुत है बड़ी बात और सब कुछ टीचर्स का, पेरेंट्स का मेहनत की वजह से ही हो पाया है। और कोई रिलेटिव्स वगैरह फ़ोन वगैरह कर रहे हैं, बधाई वगैरह दे रहे हैं? हाँ, बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है। क्या कह रहे हैं? सब कॉन्ग्रेचुलेट करे, वो लोग भी खुश हो रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों का सपना पूरा हो गया। मम्मी क्या कह रही है? सब कोई बहुत ज़्यादा खुश है, इमोशनल भी है थोड़ा। और घर में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है और दादी है और मेरे सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स और दादी क्या कुछ कह रही हैं? सब कोई बहुत ज़्यादा खुश है, सबको एक सपना पूरा हो गया। सब कोई बोलते थे कि टॉप करना है, न्यूज़ में आना है, और आज वो हो रहा है। पढ़ाई कैसे करती थी आप, किस तरह से तैयारी होती थी? रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता था और बीच बीच में टेस्ट देते रहने से जो भी चैप्टर्स है वो सारा क्लियर होते जाता था, डाउट सारा ख़त्म होते जाता था। तो लास्ट टाइम पे कोई डाउट नहीं बचता था, बस सारा रिवीजन करने के लिए बचता था। ये स्कूल तक ही निर्भर था या फिर अलग से आप ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी? हाँ, कोचिंग करते थे ब्लैक बोर्ड में। तो ये तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का रहता है या फिर कुछ का? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का? जी। तो वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला? हाँ, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। आगे क्या कुछ करना है? अब डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर कोई और अदर ऑप्शन में जाना है? इंजीनियर बनना है। मतलब शुरू से यही है? हाँ, शुरू से यही था। पापा हैं उनके, उनसे बात कर लेते। सर, आपका नाम? सुनील रजक हुआ। बेटी अब जो है इंजीनियरिंग करना चाहती है, आपकी क्या रुचि, आप क्या चाहते हैं? सपोर्ट तो करना है, शुरू से करते हैं। जो बिटिया चाहेगी बिल्कुल पापा उसके लिए तैयार है। और बिटिया के साथ मतलब कि हमारे घर में दो दो हादसा होने के बाद भी बिटिया पढ़ाई से अपनी मतलब कॉन्सेंट्रेट हटा ही नहीं, एकदम बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके पढ़ाई की। इनकी एग्ज़ाम के पीरियड में ही मेरा पाँव टूट गया। दादाजी, इनके दादाजी मेरे पापा एक्सपायर करके, लेकिन ये पढ़ाई नहीं छोड़ी और आज नतीजा है स्टेट टॉपर। सारी कठिनाइयों से पार पाते हुए जब मेरे पापा जी का श्रद्धा क्रम चल रहा था उस पीरियड इनका एग्ज़ाम था, घर में गेस्ट पड़े हुए थे, रोना धोना चालू रहता। जानते हैं कि इमोशन क्या, तो किसी घर में मौत होती है। उस पीरियड में भी दादाजी के लाश पड़े हुए थे रात भर, और उस वक्त भी अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। मतलब फुल डेडिकेशन था। 100% डेडिकेशन था। आप समझ सकते हैं किसी घर में डेड बॉडी पड़ा हुआ रहे, लोग गेस्ट पड़ रहे हैं, और उस वक्त कोई बच्चे अगर पढ़ाई करता रहे तो उस वक्त भी आदमी को समझ में आ जाता है कि बिटिया क्या कर सकती है। तो इसी तरह सपोर्ट जारी रहेगा और बेटी को ऐसे मुकाम पे पहुंचाएंगे जो पूरा दुनिया याद रखे। एक संदेश और हम देना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में गार्जियन बन के नहीं बल्कि दोस्त बन के रहें। दोस्त बन के रहने से क्या होता है, एक अच्छा फ्रेंड्स मिलता है बच्चे को भी अपने घर पे, और गार्जियन को भी एक फ्रेंड मिलता है बच्चों के रूप में। तो बाहरी दुनिया जो उल जुलूल चीज़ों से बच्चे दूर रहते हैं। तो सभी गार्जियन से मेरा विनती रहेगा
कि वो बच्चों के साथ दोस्ती बना करके, जैसे मैं दोस्ती बना करके रख रहा हूँ। और रिलेटिव्स फ़ोन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे रिलेटिव्स खुश हैं, मेरे ऑफिस में का सारे लोग खुश हैं। आज अगर इनके दादाजी रहते तो उनकी तो बात ही कुछ और थी, वो उनका एकदम सपना पूरा हुआ। सपना पूरा हो गया और सारी कठिनाइयों से, मुश्किलों से पार पाते हुए इन्होंने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई ना सिर्फ कंप्लीट की बल्कि स्टेट टॉपर हुई हैं और पूरे झारखंड भर में पहला स्थान हासिल किया है साइंस स्ट्रीम में। और आगे इन्हें इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना चाहती हैं। और क्योंकि पेरेंट्स का और पूरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है, ऐसे में फैमिली वाले भी चाहते हैं कि स्नेहा जो करना चाहती है उसके पीछे उसके फैमिली खड़े रहें और वो आने वाले समय में इसी तरह उनके फैमिली का नाम रोशन करते रहें। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।